आज हम बात करेंगे 1980 की एक ऐसी भावुक और जटिल प्रेम कहानी की जिसने रिश्तों की गहराई और त्याग के मायने समझाए। फिल्म का नाम है मांग भरो सजना। टी रामा राव द्वारा निर्देशित इस ड्रामा फिल्म में जितेंद्र, रेखा, मौसमी चटर्जी और काजल किरण जैसे सितारे थे। इसका संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था। यह तेलुगु फिल्म कार्तिका दीपम की रीमेक थी और अपने समय में व्यावसायिक रूप से सफल रही। फिल्म की कहानी कॉलेज के छात्र चंदू, जितेंद्र से शुरू होती है, जो राम और सीता का बेटा है। चंदू डॉक्टर सिन्हा की बेटी गीता, काजल किरण के साथ गहरे प्यार में है और वे शादी करना चाहते हैं। एक दिन डॉक्टर सिन्हा चंदू और गीता को सड़क पर देखते हैं। चंदू को पहचानते ही वह गीता को उससे दूर रहने की चेतावनी देते हैं। वह चंदू के पिता राम, जो डॉक्टर सिन्हा को जानते हैं, को बुलाते हैं और उन्हें इस रिश्ते से दूर रहने की चेतावनी देते हैं, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। राम अपमानित महसूस करते हैं, लेकिन चंदू के घर लौटने पर कहते हैं कि भले ही डॉक्टर सिन्हा ने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया हो, वह चंदू के साथ है। राम चंदू से कहते हैं कि अगर वह गीता को अपनी मर्जी से घर लाने में सफल हो जाता है, तो वह उनकी शादी करवा देंगे। चंदू गीता के बेडरूम तक पहुंचता है और वे घर से भागकर राम के घर आ जाते हैं, जहां शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जब डॉक्टर सिन्हा को गीता के भागने का पता चलता है, तो वह राम के घर पहुंचते हैं और चंदू का अपमान करते हैं। इस अपमान के बाद राम एक पुराना रहस्य कबूल करते हैं। राम बताते हैं कि बहुत पहले बनारस में एक निर्माण स्थल पर काम करते हुए वह एक कोठे पर गए थे, जहां उनकी मुलाकात राधा, रेखा से हुई थी, जिसे उन्होंने अपने पहले ग्राहक से बचाया था। राम राधा को अपने निर्माण स्थल पर ले आए और धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन गंगा नदी में बाढ़ आ गई और उन्हें अलग कर दिया। राम को लगा कि राधा मर गई है। घर लौटने पर राम के पिता को दिल का दौरा पड़ा और मरने से पहले उन्होंने राम को सीता, मौसमी चटर्जी से शादी करने के लिए कहा। राम ने सीता से शादी कर ली और 4 से 5 साल तक खुशी खुशी रहे। फिर एक दिन राम को पता चला कि राधा जीवित है। वह उसे अपने गेस्ट हाउस ले गए और उससे कहा कि शादी के लिए उन्हें अपने परिवार से बात करने के लिए कुछ समय चाहिए। राम में सीता को राधा के बारे में बताने की हिम्मत नहीं थी और उनका यह रिश्ता छिपाकर चलता रहा। एक दिन पिकनिक पर सीता की मुलाकात राधा से हुई, जिसने उनके बेटे चंदू को स्विमिंग पूल में डूबने से बचाया था। वे दोस्त बन गई। जल्द ही राम को पता चला कि राधा गर्भवती हो गई है। इसी बीच सीता और राधा अपने पतियों के बारे में बातें करती हैं और राधा सीता को अपने घर आमंत्रित करती है। राधा के बच्चे के जन्म के बाद सीता उसे करवा चौथ पूजा के लिए लेने राधा के घर आती है। सीता ही बच्चे का नाम चंद्र कुमार, चंदू रखती है। पूजा के बाद सीता राधा को अपने पति से मिलवाने अपने घर लाती है और तब राधा को पता चलता है कि सीता का पति ही उसका राम है। राधा और सीता को राम की पूरी कहानी पता चलती है। बच्चे चंदू को बुखार होता है और राम राधा उसे अस्पताल ले जाते हैं। सीता की माँ उन दोनों को अस्पताल से निकलते हुए देख लेती है और सीता को बताती है कि राम राधा के बच्चे का पिता है। सीता यह सुनकर राधा के घर जाती है और उसे राम की जिंदगी से बाहर निकलने के लिए पैसे देती है। उसे वेश्या कहती है। वह यह भी कहती है कि उनमें से एक को मरना होगा और अगर राधा सुबह तक नहीं जाती है तो सीता खुद को मार लेगी। राम राधा के घर आते हैं और राधा उनसे सीता को समझाने के लिए कहती है। राम सीता को पूरी कहानी समझाते हैं कि वह सीता से शादी करने से पहले राधा से प्यार करते थे और वह उन दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वे दोनों उनके प्यार हैं।
वह सीता से इस स्थिति पर विचार करने के लिए कहते हैं। सीता राधा को स्वीकार करने का फैसला करती है। राम और सीता राधा के घर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि राधा ने जहर खा लिया है। सीता राम से राधा की मांग में अपनी डिब्बी से लाल सिंदूर भरवाती है, जो उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का प्रतीक है। राधा सीता से वादा लेती है कि वह चंदू को अपने बेटे की तरह पालेगी और फिर दम तोड़ देती है। राम द्वारा अपनी पूरी कहानी सुनाने के बाद डॉक्टर सिन्हा और उनकी पत्नी अपने आरोपों के लिए राम और सीता से माफी मांगते हैं और सभी के आशीर्वाद से चंदू और गीता की शादी हो जाती है। फिल्म परिवार के पुनर्मिलन के साथ एक सुखद नोट पर समाप्त होती है। मांग भरो साजना, प्यार, त्याग और सामाजिक बंदिशों से जूझते रिश्तों की एक जटिल और गहरी कहानी है। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो रिश्तों की पेचीदगियों और बलिदान की भावना को दर्शाती है, तो मांग भरो साजना आपके लिए एक अनूठी फिल्म हो सकती है।